नमस्कार दोस्तों। आज मैं मेडिकल नहीं बल्कि मैं एक हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूँ। देखिए, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मच्छरों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं और हर साल मच्छर से होने वाली बीमारियों से लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। आपको भी पता है कि मच्छरों से जो है डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है। सो कहीं न कहीं हम मच्छरों से कैसे बचें इसके लिए कुछ ना कुछ यूज़ करते हैं अपने घर में। और मॉस्किटो कॉइल जो है वो कुछ समय पहले तक तो बहुत ही एक प्रेफरेबल मोड के रूप में हर घर में यूज़ हुआ करता था। आज की डेट में हमारे पास कुछ ऑप्शंस भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी मॉस्किटो कॉइल का ही यूज़ करते हैं अपने घरों में। तो आज की मेरी टॉक जो है वो मॉस्किटो कॉइल पे है। बहुत ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ और इसको सुन के आपको पता चलेगा कि ये मॉस्किटो कॉइल जो कि हम इतने दिनों से यूज़ कर रहे हैं या हमने जो यूज़ किया हुआ है, उसके कितने घातक परिणाम हो सकते हैं। देखिए, जब भी मैं बात करता हूँ हमेशा जो मेरी टॉक होती है, जो कन्वर्सेशन होता है, वो किसी न किसी साइंटिफिक स्टडीज़ पे बेस्ड होता है। तो आज मैंने जब मॉस्किटो कॉइल का टॉपिक उठाया तो आज भी मैं आपको कुछ साइंटिफिक एविडेंस, साइंटिफिक स्टडीज़ और कुछ आर्टिकल्स के बेस पे मैं आपको आज बातें बताऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक चाइना और ताइवान में कुछ स्टडी करी गई। तो चाइना और ताइवान में जब ये स्टडी करी गई तो उन्होंने ये देखा कि अगर आप लंबे समय तक मॉस्किटो कॉइल का यूज़ करते हैं तो आपको लंग कैंसर हो सकता है, यानी कि आपको फेफड़े वाला कैंसर हो सकता है। और उन्होंने अपनी स्टडी में यह भी बताया कि यदि आप एक बंद कमरे में किसी मॉस्किटो कॉइल को जलाते हैं तो इसका मतलब है आप 100 सिगरेट पी रहे हैं। तो मतलब इन्होंने ये बताया कि मतलब ये मॉस्किटो कॉइल जो होता है इतना खतरनाक होता है कि ये 100 सिगरेट का जितना एक्सपोजर होता है उतना एक मॉस्किटो कॉइल से होता है यदि आपने बंद कमरे में मॉस्किटो कॉइल को लगाया हुआ है। और फिर आपसे लंग कैंसर की भी उन्होंने बात करी कि लंबे समय तक आप यूज़ करेंगे तो आपको लंग कैंसर की पॉसिबिलिटी है। दूसरी स्टडीज़ की मैं बात करता हूँ चारू कोहली एट अल की, जो कि मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में करी गई थी और उन्होंने अपनी ये स्टडीज़ में देखा कि मॉस्किटो कॉइल का अगर लंबे समय तक आप और लगातार यूज़ कर रहे हैं तो आपको हेडेक हो सकता है, यानी कि आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको खांसी आ सकती है, आपका जो गला खराब हो सकता है, आपको एलर्जी हो सकती है और आपको आपकी आँखों में ना आई इरिटेशन जिसे कि बोलते हैं, आपको आँखों में इरिटेशन हो सकता है। ये सारे ही साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, ये आपको हो सकते हैं यदि आप मॉस्किटो कॉइल का यूज़ करते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि भाई बच्चों में जो है ये चीज़ें और ज़्यादा खतरनाक है। देखिए, अडल्ट्स में तो फिर भी हम लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम होता है और हम कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को टॉलरेट भी कर जाते हैं। लेकिन सेम यही मॉस्किटो कॉइल जो है ये बच्चों में बेहद ही खतरनाक है। फिर एक इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा था, तो उन्होंने ये बताया कि यदि जो है आप मॉस्किटो कॉइल का यूज़ करते हैं तो ये भी इन्होंने भी सेम चीज़ कही थी कि एक ही सिगरेट के बराबर इन्होंने मॉस्किटो कॉइल को रखा है। और उन्होंने कहा कि इस मॉस्किटो कॉइल में बहुत ही हैवी मेटल्स होते हैं, एल्युमिनियम होता है, क्रोमियम होता है और टिन पाया जाता है। इसमें इंसेक्टिसाइड्स होते हैं और पेस्टिसाइड्स होते हैं, पायरेथ्रिन जो होते हैं, और इसके अलावा कुछ एरोमेटिक सब्सटेंसेस भी होते हैं जो कि हमें सांस वाली बीमारी कर सकते हैं, हमारी आंखों में दिक्कतें आ सकती हैं और हमें इससे स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो अपनी स्टडीज़ में इन्होंने ये बताया और एक्सपर्ट का भी ये कहीं न कहीं कुछ मानना है। और एक आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर में छपा था, उन्होंने भी यही कहा कि यदि आप मॉस्किटो कॉइल या अगरबत्तियाँ यूज़ कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आप जो है कैंसर कैंसर को खुद को दावत दे रहे हैं, क्योंकि इसमें कार्सिनोजेनिक जो है वो जो है कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो देखिए, अभी तक तो ये बात होगी कि चलिए हम मॉस्किटो कॉइल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लंग कैंसर हो सकता है, आई इरिटेशन होता है, हेडेक, सोर थ्रोट की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इन सभी स्टडीज़ में एक जो दो कुछ चीज़ें जो कॉमन थी वो ये थी कि अगर लॉन्ग टर्म आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब लंबे समय तक आप अगर यूज़ कर रहे हैं और दूसरा आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, उसका मतलब आप रोज़ इसका यूज़ करते हैं, तो ये सारी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, आपको लंग कैंसर हो सकता है। डायरेक्ट लिंक देखा गया था ताइवान और चाइना की स्टडीज़ में। चलिए, आज की डेट में अगर हम बात करते हैं कि मॉस्किटो कॉइल अगर हम नहीं लगाएं तो क्या लगाएं, देखिए आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और साइंटिफिक स्टडीज़ ने ये वार्न किया है कि आप मॉस्किटो कॉइल ना यूज़ करो। तो प्लीज़ उनकी रिकमेंडेशन है, एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन है कि आप जो है वो इन कॉइल का ना यूज़ करें। और आज की डेट में बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारी इंसेंस स्टिक्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि हर्बल बेस्ड होती हैं। उसमें क्या होता है, कैम्फर होता है, कपूर को वैसे भी बहुत शुद्धिकरण के लिए माना जाता है, बहुत शुद्ध होता है और हमारा जो है वातावरण भी शुद्ध कर देता है और एज एन इंसेक्टिसाइड्स भी यूज़ करता है, कीड़े मकोड़ों को भगाता है। तो कैम्फर बेस और क्या होता है लाइम ग्रास, ये सब पाया जाता है। ऐसी कुछ इंसेंस स्टिक्स आती हैं, अगरबत्तियाँ आती हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं।
आप जो है बहुत सारी अभी लैंप आ गई हैं जो कि जो है यूवी रेस के बेस पे होती हैं, जो कि जो है मच्छरों को क्या होती हैं वो भगाती हैं, मतलब आप उन लैंप्स का यूज़ कर सकते हैं। रिफिल्स बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल के, देखिए हर घर में आजकल रिफिल्स बहुत यूज़ हो रही है, और रिफिल्स में जो होता है भी केमिकल होते हैं, लेकिन उन केमिकल का जो परसेंटेज है या वॉल्यूम बहुत ही कम लोअर साइड पे रखा जाता है। तो मच्छरों के लिए तो वो घातक हैं, लेकिन ना आपके लिए अभी तक ऐसी कोई स्टडी नहीं आई है जिन्होंने ये बताया कि नहीं रिफिल्स से भी बहुत कुछ हो सकता है। देखिए फ्यूम्स आप लेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज ये जो रिफिल्स होती हैं जो जिससे वेपर्स निकलते हैं और आपने लगाया और कुछ देर में सारे मच्छर भागने लगते हैं, तो ये काफ़ी हद तक सेफ पाए जाते हैं। फिर हमारे पास वो इलेक्ट्रिक शॉट वाले रैकेट्स आते हैं, अब बहुत ज़्यादा मच्छर हैं आपको घुमा देते हैं, वो भी काफ़ी सेफ रहता है। देखिए मॉस्किटो नेट, अगर मच्छरदानियों की हम बात करते हैं तो वो थोड़ा उतना अभी लोग कंफर्टेबल नहीं है। गांव में हाँ मच्छरदानियाँ यूज़ करते हैं जो कि सबसे सेफेस्ट मेथड है, मतलब मच्छरदानी आप लगा लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शहरों में जनरली ये मच्छरदानी की कॉन्सेप्ट अब चली गई है, तो नए नई चीज़ें हैं भी उन पे जा रहे हैं। इंसेंस स्टिक लगा लेते हैं बहुत सारे लोग, या ये यूवी वाली लैंप्स लगाना प्रेफर करते हैं, रिफिल्स लगाना यूज़ करते हैं जिसमें वेपर्स निकलते हैं और मच्छरों को भगा देते हैं। तो मेरा यही कहना है कि यदि आज भी आप मॉस्किटो कॉइल यूज़ करते हैं तो एक्सपर्ट्स का और साइंटिफिक स्टडीज़ के बेस पर जो साइंटिस्ट ने बोला है उनकी बातों पर ध्यान करिए। प्लीज़ आप मॉस्किटो कॉइल का यूज़ मत करिए, आपके पास आज की डेट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप उनके लिए जा सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। प्लीज़ अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी आप डेफिनेटली मेरी इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन कन्वे हो पाए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।